नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने EMRS 2025 अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट का, जो आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 है, उनका सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर नहीं किया था, उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है ये बार डायग्राम से है। तो यहाँ पे आपके डबल बार डायग्राम दिए गए हैं। ये जो व्हाइट बार है ये इंपोर्ट डिनोट करता है और जो शेडेड बार है ये आपका एक्सपोर्ट डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया गया है। ईयर दिया गया है 2020 से 2024। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है बाय व्हाट परसेंट इज द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 2022 एंड 2023 इज लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2020, 2021 एंड 2024। तो यहाँ पे टोटल इंपोर्ट आपका कितना हुआ है इन 2022 एंड 2023। तो हमारा सोल्यूशन रहेगा टोटल इंपोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 2022 एंड 2023। तो ये कितना है देखिए, यहाँ पे दिया गया है इंपोर्ट, तो 2020 में है 375 और 2023 में है 425। तो ये हो जाएगा आपका 800। नेक्स्ट दिया गया है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 2020, 2021 एंड 2024। तो यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री कितना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 2020 में टोटल एक्सपोर्ट है 500 प्लस 2021 में आपका एक्सपोर्ट दिया गया है 550 और 2024 में आपका एक्सपोर्ट दिया गया है 450। सो दिस इज इक्वल्स टू 1500। ठीक है, तो टोटल इंपोर्ट कितना है 800 है और टोटल एक्सपोर्ट है 1500। अभी हमें निकालना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 800, दैट इज इक्वल्स टू 700। तो हमें निकालना है परसेंट of the total import of the country which is less than the total export during the year 2020, 2021 and 2024। तो required percentage हो जाएगा, डिफरेंस कितना हमें मिला यहाँ पे 700। ठीक है, तो 700 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 46 2/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पाई चार्ट का दिया गया है और यहाँ पे ब्रेकअप किया गया है डिग्री वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस 6 to 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 6 में टोटल डिग्री दिया गया है 84.6 डिग्री, क्लास 7 में 75.6 डिग्री, क्लास 8 का है 63 डिग्री, क्लास 9 का है 72 डिग्री और क्लास 10 का है 64.8 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 है 105। क्वेश्चन है इन क्लास 9 द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3 एंड 5/9% of the students in class 10 are girls. The number of girls in class 10 in what percentage is more than the number of boys in class 10? तो यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है 30%, 24%, 20% एंड 25%। तो पहले हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। तो सिंस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 दिया गया है तो हम एज्यूम करते हैं लेट टोटल number of students in classes 6 to 10 be x। ठीक है, तो हमने 6 से लेके 10 तक के स्टूडेंट का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पकड़ लिए x। अभी दिया गया है दैट क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है 105 और क्लास 8 में डिग्री कितना दिया गया है 63 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
63 डिग्री बाय 36 डिग्री ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 105। ये हो गए आपके क्लास 5 के स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 105 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 63। तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 600। ठीक है, अब हम यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9, तो यहाँ पे क्लास 9 का जो डिग्री दिया गया है वो है 72 डिग्री। तो हम लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 600। तो ये और ये कैंसिल। तो यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 मिल रहे हैं 120 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ये कितने, देखिए यहाँ पे जो आपका डिग्री दिया गया है वो 64.8 डिग्री है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 64.8 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 600। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 108। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 कितने हैं 120 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 है 108। अभी यहाँ पे दिया गया है रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास 9, ये है 2:3। तो हम एज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 2y एंड 3y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 24। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 9 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 24 दैट इज़ 48 और नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9 ये हो जाएगा 3 इंटू 24 दैट इज़ इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लास 9 में कितने बॉयज़ हैं एंड कितने गर्ल्स हैं वो पता चल गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10। तो यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है 55 5/9%। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10, ठीक हो जाएगा 55 5/9% ऑफ 108। ओके, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 495 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 108। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 108। अभी हम इसे कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 60। दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 कितने हैं 60 है। तो हमें मिला नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 9 ये है 48, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9 है 72, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 है 60। तो अभी हम नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 108 और गर्ल्स है 60। तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10 कितने हैं 48 है। तो अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 इन व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 9। तो यहाँ पे क्लास 9 में कितने बॉयज़ हैं 48 और नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 है 60। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/48 इंटू 100। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल रहा है 25%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 1/2/3 ऑफ द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 28 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इन आवर्स विल द बोट टेक टू ट्रेवल 51.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ऑप्शंस दिया गया है 1/8, 2.1, 1.6 एंड 1.5। तो ये आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर।
Now, distance traveled by the boat upstream is 75 किलोमीटर और distance traveled by the boat downstream दिया गया है 60 किलोमीटर और यहाँ पे speed of the boat दिया गया है 28 किलोमीटर। तो यहाँ पे upstream speed हो जाएगा 28 माइनस x और downstream speed ये हो जाएगा आपका 28 प्लस x। ठीक है। Now, according to question, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम दिया गया है 75 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2/3 दैट मीन्स 5/3 ऑफ द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम। तो 60 डिवाइडेड बाय 28 प्लस एक्स। ठीक है। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसे कैंसिल करेंगे तो 4। 3 into 28 plus x is equals to 4 into 28 minus x। ठीक है। So this is equals to 84 plus 3x is equals to 112 minus 4x। So this implies 7x is equals to 112 minus 84। So this is equals to 28। ओके। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्पीड और स्ट्रीम है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल 51.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड is equals to 28 plus 4 that is equals to 32 kilometer per hour. Therefore, required time taken to travel 51.2 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे 51.2 डिवाइडेड बाय 32 आवर्स दैट मीन्स इक्वल्स टू 1.6 आवर्स। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 40 days। बी एंड सी टुगेदर can complete the same work in 60 days. B is 25% more efficient than A. In how many days will C alone complete 40% of the same work? Options दिया गया है 60, 64, 96 and 50। तो यहाँ पे हम rate of work निकाल सकते हैं A, B और C का। तो यहाँ पे दिया गया है A, B and C together can complete a work in 40 days. That means A plus B plus C कितने दिन में कंप्लीट करेगा 40 डेज में एक वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से तो इसे हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट दिया गया है बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। दैट मीन्स बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा 60 डेज। ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर लेंगे तो a प्लस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/40। तो यहाँ से हम a कितना टाइम लेगा वो निकाल सकते हैं। 1/40 माइनस 1/60 तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120। 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1/120। तो a alone कैन कंप्लीट द वर्क इन 120 डेज। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दैट b जो है ये 25% मोर एफिशिएंट देन ए है। तो b इक्वल्स टू 1/120 प्लस 25% ऑफ दैट मीन्स 25/100 ऑफ 1/120। ठीक है। तो यहाँ से हम 1/120 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1/4। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/120 इंटू 5/4। से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 24। ओके। सो बी कैन डू द वर्क इन 96 डेज। तो यहाँ से हम सी का भी निकाल सकते हैं। तो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/60 माइनस 1/96। सो दिस इज इक्वल्स टू 480। तो यहाँ पे 8 माइनस 5 सो दिस इज इक्वल्स टू 3/480
इज इक्वल्स टू 1/160। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं रेट एट विच सी कैन डू वर्क पर डे है 1/160। टाइम टेकन टू कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, डिजायर्ड वर्क बाय रेट। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायर्ड वर्क कितना है 40% है, तो 40/100 डिवाइडेड बाय रेट है 1/160। ओके, 64। ठीक है, तो 40% ऑफ द वर्क कंप्लीट करने के लिए सी को कितना टाइम चाहिए? 64 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a certain sum invested at simple interest amounts to rupees 8,411 in 3.5 years and to rupees 9,776 in 6 years at the same rate of interest per annum. What is the rate of interest per annum? तो ऑप्शंस दिया गया है 9%, 8%, 8.5% एंड 8.4%। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रेट। वो है R इक्वल्स टू A2 माइनस A1 बाय A1 T2 माइनस A2 T1। ठीक है, तो यहाँ पे A1 हो गया हमारा ₹8,411, A2 हो जाएगा ₹9,776, T1 होगा 3.5 years एंड T2 इज इक्वल्स टू 6 years। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम सिंपली पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे A2 है 9776 माइनस 8411 डिवाइडेड बाय 8411 इंटू 6 माइनस 9776 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। ठीक है, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा 1365 डिवाइडेड बाय 50466 माइनस 34216। ओके, अच्छा यहाँ पे इंटू 100 भी है, इंटू 100। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1365 डिवाइडेड बाय 16250 इंटू 100। सो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है 8.4%। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 90. The number of boys is 10 more than that of number of girls. In a test, the average score of boys is 30% more than that of the girls. If the average score of all the boys and girls is 63, then what is the average score of the girls? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है in a class total number of students that is boys and girls मिला के 90 है, तो हम एज्यूम करते हैं let the number of girls be x। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 10 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स x प्लस 10। तो यहाँ पे x नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 90, दैट मीन्स ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 80। यहाँ से x हमें मिल रहा है 40, दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स 40 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है In a test, the average score of the boys is 30% more than the average score of the girls. तो हम एज्यूम करते हैं let the average score of the girls be y. तो average score of girls है y, तो average score of boys कितना दिया है? 30% more than the average score of girls. तो average score of boys ये हो जाएगा आपका y प्लस 30/100 ऑफ y। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 13y/10। ये हो जाएगा एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज। 1.3y लिख सकते हैं। नाउ क्लास एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स है 40 और नंबर ऑफ बॉयज है 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू स्कोर कितना गया है बॉयज का 1.3y प्लस 40 इंटू वाई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90। तो क्लास एवरेज दिया गया है 63 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 65y प्लस 40y। ठीक है, तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे
105y is equals to 63 into 90. So y is equals to 63 into 90 divided by 105. 3 से कैंसिल करेंगे तो 30 और ये हो जाएगा 35 और 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 और ये हो जाएगा 6, दैट मीन्स 54. तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स है 54, दैट इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल बेस रेडियस इज 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड. The content of the vessel are emptied into a cylindrical vessel with base of internal radius 15 cm. The height to which the liquid will rise in the cylindrical vessel is options दिया गया 32.6, 28.8, 30.2 and 26.6. तो यहाँ पे दिया गया है कि एक कॉनिकल वेसल है, उसके अंदर जो लिक्विड है उसे एम्प्टी किया गया है एक सिलिंड्रिकल वेसल में. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, पहले हम वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, नेक्स्ट हम इसका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वहां से हम इसका हाइट निकाल लेंगे. तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल निकाल लेते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, ठीक है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 इंटू यहाँ पे इंटरनल रेडियस दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 18 होल स्क्वायर इंटू हाइट है 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे मिलेगा 20. सो दिस इज इक्वल्स टू 20 पाई इंटू 18 स्क्वायर. हम इसे ऐसे ही रहने देंगे. नेक्स्ट दिया गया है वॉल्यूम. ये जो वॉल्यूम है इसे एम्प्टी किया गया है एक सिलिंड्रिकल वेसल में. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. सो दिस इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे इंटरनल रेडियस दिया गया है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 15 स्क्वायर इंटू हाइट हमें निकालना है. नाउ दिस वॉल्यूम और दिस वॉल्यूम, ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम इसे इक्वेट कर लेंगे. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल. तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो यहाँ से ये पाई पाई कैंसल्ड, h इज इक्वल्स टू, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर को लिख सकते हैं 15 इंटू 15. ठीक है, तो अभी हम इसे कैंसिल कर देंगे. तो 3 6 या 18 एंड 3 5 या 15, यहाँ पे भी सेम आएगा 6 और 5, और ये कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 4. सो दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 28.8. ओके, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मिला हमें 28.8, दैट इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर. सच 96 स्फीयर्स आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड circular cylinder of height 56 centimeter. What is the curved surface area in centimeter square of the cylinder? Options है 504 pi, 448 pi, 392 pi and 336 pi. तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक स्फीयर निकाल लेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक स्फीयर ये हो जाएगा 4/3 पाई, r के जगह पे आएगा 3.5/2 होल क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3.5 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8. तो ये कैंसिल हो जाएगा 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 3.5 होल क्यूब पाई डिवाइडेड बाय 6. ओके, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन मेटेलिक स्फीयर. तो सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ 96 मेटेलिक स्फीयर निकाल सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ 96 मेटेलिक स्फीयर ये हो जाएगा 96 इंटू 3.5 क्यूब बाई 6 पाई. ठीक है, सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 686 पाई. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
equal to this 686 pi. So this implies वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर और h दिया गया है 56 इक्वल्स टू 686 पाई. तो यहाँ से हम पहले h, यहाँ से हम r निकाल लेंगे. तो पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई और पाई कैंसल्ड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 686 डिवाइडेड बाई 56. सो दिस इज इक्वल्स टू 12.25. तो यहाँ से हमें r मिल रहा है 3.5. तो यहाँ से हमें रेडियस कितना मिल गया 3.5. Therefore curved surface area of cylinder is 2 pi RH. So 2 into pi into r है 3.5 into 56. So this is equals to 392 pi. Okay, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल एट ₹18,000 कैश और फॉर ₹7,600 कैश डाउन पेमेंट followed by 2 equal half-yearly installments of ₹X each. If the rate of interest charged is 16% per annum and compounded half-yearly, then what is the value of X? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 5,864, 5,932, 5,832 एंड 5,754. तो यहाँ पे आपका टोटल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन दिया गया है 18,000 केस. अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा 7,600 का. कैश प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ये दिया गया है आपका ₹18,000. ठीक है, डाउन पेमेंट हो सकता है ₹7,600 का. तो बैलेंस अमाउंट हो जाएगा ₹18,000 माइनस ₹7,600. तो ये हो जाएगा ₹10,400. नेक्स्ट दिया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो है 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%. ठीक है, और गिवन इंस्टॉलमेंट है ₹X. तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अमाउंट इज इक्वल्स टू X बाय 1 प्लस R बाय 100 प्लस X बाय 1 प्लस R बाय 100 स्क्वायर. सिंस यहाँ पे हमें 2 इंस्टॉलमेंट्स देने हैं. सो अमाउंट है 10,400 इज इक्वल्स टू X हमें निकालना है, कॉमन ले सकते हैं. 1 बाय 1 प्लस R है 8 बाय 100 प्लस 1 बाय 1 प्लस 8 बाय 100 स्क्वायर. इसे अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस इम्प्लाइज 10,400 इज इक्वल्स टू X. 1 बाय ये हो जाएगा 0.08, तो 1.08 प्लस 1 बाय 1.08 होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज 10,400 इज इक्वल्स टू X. 1 बाय 1.08 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 0.9259 प्लस, और ये 1.08 का स्क्वायर होता है 1.1664, और इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 0.8573. ओके, सो दिस इम्प्लाइज 10,400 इज इक्वल्स टू 1.7832x. ओके, सो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा. x इक्वल्स टू 10,400 divided by 1.7832. This is approximately equals to 5832. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 51 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर and each of the two sides is 39 centimeter. What is the area in centimeter square of the trapezium? Options दिया गया है 1216, 1440, 1152 and 1296. तो यहाँ पे ट्रेपेजियम के दोनों साइड्स दिए गए हैं. इसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर और ये है 51 सेंटीमीटर, एंड ये जो साइड है इसका मेजरमेंट है 39 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि एरिया
ऑफ अ ट्रेपेजियम होता है h/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स है ये 21 और 51 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब हमें हाइट निकालना है। h मीन्स हाइट, तो यहाँ पे हमें हाइट निकालना है। तो देखिए ये 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर होगा, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। तो h इज इक्वल्स टू √39 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू √1521 माइनस 15 होता है 225। सो दिस इज इक्वल्स टू √1296। तो √1296 होता है 36। तो यहाँ से हमें हाइट मिल गया 36 सेंटीमीटर। नाउ हम सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। तो 36/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 21 प्लस 51। सो दिस इज इक्वल्स टू 18 इंटू 72। सो दिस इज इक्वल्स टू 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप्स P and Q कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 27 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप R इज एन एम्प्टिंग टैंक, मतलब कि पाइप R जो है वो टैंक को खाली करता है। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, P and Q is open together for 6 hours and then both are closed and R is opened. The tank is now emptied in 30 hours. In how many hours can P and R together fill half of the tank? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि P और Q जो है ये टैंक को फिल करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये टैंक है तो पाइप P और Q ये दोनों टैंक को फुल करते हैं, और पाइप R जो है ये टैंक को खाली करता है, एम्प्टी द पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ फिलिंग द टैंक बाय पाइप P एंड पाइप Q। रेट ऑफ फिलिंग टैंक बाय पाइप P ये है 1/18, और रेट ऑफ फिलिंग टैंक बाय पाइप Q है 1/27। ठीक है, और पाइप R क्या है, ये एम्प्टी करने वाला पाइप है। वर्क डन इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। तो वर्क डन बाय P and Q in 6 hours, by P and Q in 6 hours, ये हो जाएगा rate of P plus Q, that means 1/18 plus 1/27. So this is equals to 3 plus 2/54 is equals to 5/54. Work done in 6 hours, ये हो जाएगा 6 into 5/54. So this is equals to 5/9. और पाइप R जो है ये एम्प्टी करता है टैंक, एम्प्टीज 5/9 ऑफ द टैंक इन 30 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ R ये हो जाएगा 5/9 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज इक्वल्स टू 5/270 इज इक्वल्स टू 1/54. पाइप R empties the tank in 54 hours। तो यहाँ पे P टैंक को फुल कर रहा है और R जो है वो टैंक को एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिला के कितना टाइम लगेगा टैंक को हाफ फिल करने में। तो रेट ऑफ P एंड R, ठीक है, तो P को लगता है 18 आवर्स टैंक को फिल करने में और R को लगता है 54 आवर्स टैंक को खाली करने में। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 3 minus 1/54 इक्वल्स टू 2/54 इक्वल्स टू 1/27। ठीक, तो यहाँ पे रेट ऑफ P एंड R है 1/27।
27, therefore टाइम हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/27 इक्वल्स टू 27/2 इक्वल्स टू 13 1/2 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है द एवरेज ऑफ 42 नंबर इज 65, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नंबर इज 56 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 18 नंबर इज 70। और 41th नंबर जो है वो 3 मोर देन 40th नंबर है एंड 6 लेस देन 42nd नंबर है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 40th एंड 42nd नंबर। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एवरेज ऑफ 42 नंबर इज 65। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x42, ये कितना है 65। एवरेज दिया गया मैंने डिवाइडेड बाय 42 इक्वल्स टू 65 है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x42 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 42, सो दिस इज इक्वल्स टू 2730। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 42 नंबर्स निकल गए जो है 2730। नेक्स्ट दिया गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नंबर्स, दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x21 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू 56 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x21 इज इक्वल्स टू 56 इंटू 21, सो दिस इज इक्वल्स टू 1176। ओके, तो यहाँ से हमें फर्स्ट 21 नंबर्स जो है उनका भी सम निकल गया जो है 1176। नेक्स्ट दिया गया है एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 18 नंबर्स इज 70। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 21 तक है, तो 21 से लेके 18th जो है दैट मीन्स 39th तक जो है उसका एवरेज दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x22 प्लस x23 प्लस डॉट 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 प्लस x39 डिवाइडेड बाय 18 is equals to 70. So this implies x22 plus x23 plus dot 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 plus x39 is equals to 70 into 18. So this is equals to 1260। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ फर्स्ट 42 नंबर्स है, फिर सम ऑफ फर्स्ट 21 नंबर्स है एंड नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट 18 नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये 39 तक है, दैट मीन्स x40 प्लस x41 प्लस x42 है, ये हो जाएगा 2730 माइनस 1176 प्लस 1260। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2730 माइनस 2436। ठीक है, तो ये हो जाएगा 294। दैट मीन्स x40 प्लस x41 प्लस x42 कितना होगा 294 होगा। नेक्स्ट दिया गया है द 41th नंबर इज 3 मोर देन 40th नंबर, दैट मीन्स x41 जो है ये 3 मोर देन 40th नंबर है एंड 6 लेस देन 42nd नंबर। तो x41 क्या हो जाएगा x42 माइनस 6। ओके, अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए x40 क्या हो जाएगा x41 माइनस 3 प्लस x41 प्लस x41 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 294। सो दिस इम्प्लाइज 3x41 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 294। सो दिस इम्प्लाइज x41 इज इक्वल्स टू 291 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 97। तो यहाँ से हमें x41 नंबर जो है वो मिल गया 97। तो यहाँ से हमें मिला x41 इक्वल्स टू 97, तो x40 हो जाएगा 97 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 94 और x42 हो जाएगा 97 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 103। अभी हमें 40th और 42nd नंबर का एवरेज निकालना है, तो अभी हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। देयरफॉर एवरेज ऑफ 40th एंड 42nd नंबर ये हो जाएगा 94 प्लस 103
डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 197 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 98.5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सॉल्व किया EMRS 2025 अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। यहाँ पे हमने कंप्लीट सोल्यूशन किया। इसका 3 वीडियोस हुआ। पहले 2 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो है ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट का। तो दोस्तों हम EMRS के PGT और TGT के जो मैथ्स के सिलेबस है उसका भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में EMRS, TGT और PGT के मैथ्स के सिलेबस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।